जैसे कितने लोगों के पास कार्ड्स हैं? है कोई जिन लोगों के पास कार्ड्स ऑलरेडी हैं? वेरी नाइस, वी हैव फ्यू पीपल हु हैव द कार्ड्स। और जिनके पास कार्ड्स नहीं है, आपको मिल जाएगा लिंक, इन कार्ड्स को ले लीजिएगा। ये एक इतना इतना इंटरेस्टिंग टूल है कि मैं आपको अपनी जर्नी बताऊं तो मैंने पारशरी ज्योतिष से पढ़ना शुरू किया, जहां पर लॉजिक्स थे, जहां हर प्लैनेट की एक पोजीशन थी, जहां पर घर थे, जहां पर राशियां थी, नक्षत्र थे। तो ये समझना आसान था कि कैसे हम किसी की कुंडली को देखते हैं, कैसे उसे हम प्रिडिक्शंस करते हैं। फिर मेरे को समझ आया, आई यूज टू वॉच टैरो रीडर्स, बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट, बड़ा आनंद आता था उनको देखकर। बट कभी समझ नहीं आता था कि सच में कार्ड से भी प्रिडिक्शन हो सकते हैं। एक अजीब सी बात थी जो यहाँ से नीचे नहीं उतरती थी, आई बी वेरी ऑनेस्ट। तो लॉजिक से तो बिल्कुल भी नीचे नहीं उतरती थी। फिर अंदर से इच्छा हुई जो है कि इसको सीखना चाहिए। आई ट्राइड लर्निंग देम। और जब मैंने इनको लर्न किया, बिलीव मी, आई वांट टू टेल यू क्या होता है व्हेन यू कनेक्ट विद द कार्ड्स। सबसे पहली चीज मैं आपको बहुत लॉजिकली बताऊंगी और बहुत एनर्जी वाइज आप इसको महसूस कर पाएंगे। आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाती है। तो इसीलिए जिनके पास लिंक मैं दूंगी, जिनके पास कार्ड्स नहीं है ना, ले लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है, कार्ड जो है ना, आपकी लाइफ को बहुत सॉर्ट कर देते हैं। आप दूसरों की प्रिडिक्शंस, प्रिडिक्शन से ज्यादा गाइडेंस, कार्ड्स आर नॉट टू प्रिडिक्ट बट टू गाइड। ये हमारे ना एक गाइडिंग टूल होता है। और यहाँ पर ना मैं आपको एक कुछ चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग बताती हूँ, आपको सुनकर बड़ा आनंद आएगा। आपके सामने कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, ठीक है, और अब आपको जानना है कि इसके मन में मेरे लिए चल क्या रहा है। निकालिए कार्ड्स, आप उसका दिमाग पढ़ सकते हैं। कितनी आनंद की बात है, बताइए, है इज इट इंटरेस्टिंग और नॉट? यू कैन रीड द माइंड ऑफ द अदर पर्सन एंड इट टॉक्स लाइक एज इफ। आप कभी इसको ट्राई करेंगे ना, आपको लिटरली गूजबम्स आ जाएंगे कि यार, इतना एक्यूरेसी कि किसी के मन में क्या चल रहा है आप ये जान सकते हो। ठीक है, यू कैन फाइंड आउट, बिलीव मी, एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट इट बिकॉज आई हैव ट्राइड डूइंग ऑल दिस। आपको मैं बताती हूँ, इतने सालों में जब से मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, आई हैव टेकन ऑल माई डिसीजंस फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ टैरोस। मैं हमेशा अपना हर डिसीजन टैरो से कनेक्ट करके लेती हूँ, और मुझे इसे कहने में कोई डाउट नहीं है। इट टेक्स हाउ मच टाइम इट टेक्स? अ मिनट। मैक्सिमम 1 मिनट लगता है एक कार्ड निकालने में, और आपको आपका गाइडेंस मिल जाता है। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हमारा रैशनल माइंड उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो एनर्जी रीडर्स होते हैं, जो साइकिक रीडर्स होते हैं, जो एनर्जीज के साथ काम करते हैं, वो एनर्जीज पे विश्वास करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण बताती हूँ। कई बार क्या होता है कि कार्ड ने हमें एक गाइडेंस दिया, बट हमारी इनिशियली लाइफ में हम देख रहे हैं वो चीजें वैसे वर्क नहीं कर रही। इनिशियली हमें लगता है यार, गाइडेंस तो हमें ये मिला था। बट अगर आप विश्वास करते हैं ना, प्रमाण मिल जाएगा आपको, कुछ समय में वो चीजें बिल्कुल वैसे ही वर्क करने लगेंगी जैसा कार्ड आया था। तो हमेशा विश्वास कीजिए। अगर एक टैरो रीडर विश्वास नहीं करता तो उसकी रीडिंग ठीक आएगी? कभी नहीं आ सकती। अगर हमें ही डाउट होगा तो हमारी रीडिंग कभी ठीक नहीं आएगी। और रीडर रीडिंग करता कैसे है, ये समझिएगा। इसके लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप लोगों ने मार्केट में बहुत सारे कार्ड्स देखे होंगे, जिसमें कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें आंसर्स लिखे होते हैं। हाउ मेनी ऑफ अस हैव सीन दीज कार्ड्स? आजकल बड़े फैंसी कार्ड्स आ रहे हैं जिनमें आंसर्स लिखे होते हैं। है किसी के पास ऐसे कार्ड्स? लीजिएगा भी मत। उन कार्ड्स को लेंगे ना, तो आपका दिमाग उनको पढ़ने पे मजबूर कर देगा। फिर आपकी इंट्यूशन क्या हो जाएगी, उसमें आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुनेंगे। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? अगर आपने कार्ड्स जो है जिनमें आंसर्स लिखे हुए ले लिए ना, तो आप उस अपनी इंट्यूशन नहीं सुनेंगे, आप उस कार्ड को पढ़ेंगे। इसीलिए वो कार्ड्स हमें लेने चाहिए? नहीं लेने चाहिए। हमें बिल्कुल बेसिक डेक के साथ काम करना चाहिए। और मैं अपना डेक आपको दिखाऊंगी। मेरा रीडिंग डेक सबसे पुराना है। अब उसको, और मेरे को इतना प्रेम है ना। एग्जैक्टली सुनीता जी, यही वाला डेक है मेरे पास। तो जो है, इतना पुराना है। मैं आपको दिखाती हूँ, जिससे मैं रीडिंग करती हूँ, और आज भी मेरे को बड़ी संतुष्टि उसी के साथ मिलती है। क्यों? क्योंकि वो मेरा डेक है। आई फील अ कनेक्शन बिटवीन दैट डेक एंड मी। नोबडी टचेस माय कार्ड्स। किसी को कार्ड्स छूने की परमिशन नहीं है। और ना ही किसी के साथ जो है, कोई भी उनको टच करता है या उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। नोबडी डज दैट। एवरीबडी नोज दैट दैट्स अ टूल, एंड दैट्स हर एनर्जी। एंड आई फील सो ब्लेस्ड दैट आई हैव माई कार्ड्स विद मी। सो मैं इसीलिए आप लोगों को भी कह रही हूँ, गेट योर कार्ड्स। अपने कार्ड जरूर लाइएगा। इट्स नॉट अ बिग इन्वेस्टमेंट। 700 रुपए के कार्ड्स हैं, 1000 रुपए के होंगे, आसपास ही रहते हैं, कभी 800, कभी 900, कभी 1000। बट आपकी लाइफ में मैक्सिमम चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। जैसे सवाल सुनिएगा, मैं क्या करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू।
मुझे कहीं जाना है, मन में एक संशय है कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, सिंपल, कार्ड निकालिए, डिसाइड कीजिए। अगर कार्ड में आ गया नो, तो दुनिया इधर से उधर होकर मुझे कहते चली जाओ, मैं नहीं जाती। और कार्ड आ गया यस, तो मेरे को उसके बाद मेरे पास कोई सवाल नहीं है पूछने के लिए। फिर मैं 100% उसको फॉलो करती हूँ, और इतना आनंद आता है कि अगर वो यस आया है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और नो आया है तो मैं टेंशन ले नहीं रही हूँ। सिंपल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो कहने का मतलब ये है, आप अपनी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने कार्ड से निकाल सकते हो, और 1 सेकंड में। इट जस्ट टेक अ मिनट। आप कार्ड निकालो, उसमें से एक कार्ड ड्रॉ करो, आपको आपका जवाब मिल जाता है। विश्वास होना चाहिए, आंसर्स बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। आई होप दैट मेक सेंस। ये सभी को समझ आ रहा है? सो आई शो यू द कार्ड्स फर्स्ट। पहले मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ। और हमेशा अपने कार्ड्स के साथ एक कनेक्शन को फील कीजिएगा। अगर आप अपने कार्ड से कनेक्ट कर जाते हैं तो यू विल ऑलवेज फील दैट दे आर मैजिकल एंड नेचुरली। अगर आप किसी भी रीडिंग में हैं, किसी भी तरीके के ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में हैं, आप एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, तो यू नीड टू सरेंडर। आपको हमेशा विश्वास करना जरूरी है, बिकॉज रीडिंग आप नहीं कर रहे हैं, रीडिंग वहां से हो रही है। हम क्या है? वी आर जस्ट अ मीडियम। हम कौन है? वी आर जस्ट अ मीडियम। इट गोज लाइक दैट। सो आई शो यू माई कार्ड्स। मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ। These are the basic tarot deck I have. This is the deck that I use to teach. इस deck से मैं पढ़ाती हूँ। यूजुअली मैं केस स्टडीज वगैरह सब इसी से पढ़ाती हूँ, राइट? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा ये कार्ड का डेक कैसा है, यू जस्ट चेक इट आउट। कोई कार्ड सीधा होगा, कोई उल्टा होगा। आई दिस इज द डेक। इट इज सो ब्यूटिफुल, कलरफुल। ये बहुत सुंदर, बहुत कलरफुल है। आई होप मैंने शायद इसको उल्टा ही ना पकड़ लिया हो। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपके पास जब आपके कार्ड्स आते हैं, आपको क्या करना होता है, उसे कवर में से निकालिए। टेक योर कार्ड्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज क्लेंस योर कार्ड्स। बिकॉज ये जो कार्ड्स हैं, इनके साथ बहुत सारी एनर्जीज कनेक्टेड होती हैं। ये बने, फिर ये मार्केट में आए, आपके पास आए, तो इट हैज गॉट अ लॉट ऑफ एनर्जी नाउ। बट वंस यू विल क्लेंस द कार्ड, जैसे आप इनको क्लेंस करेंगे, इनकी एनर्जी कैसे हो जाएगी? बिल्कुल क्लेंस हो जाएगी। तो आपको करना क्या एग्जैक्टली, व्हाट रियली यू हैव टू डू, आपको एक धूप बत्ती, अगरबत्ती, सेज कुछ भी जलाइए, उसका धुआं इसको दिखाइए एंड क्लेंस योर कार्ड्स। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इनको क्लेंस करेंगे। राइट? वी आर गोइंग टू क्लेंस देम। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको शफल करेंगे। व्हाई वी शफल द कार्ड्स? बिकॉज द कार्ड्स हैव एनर्जी, इनके अंदर ऊर्जा होती है। हम शफल करके क्या करते हैं, उस ऊर्जा को सर्कुलेट करते हैं। वी सर्कुलेट द एनर्जीज इन द कार्ड, राइट? हम जैसे 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 आप इसको शफल करेंगे, तब तब क्या होगा, इनके अंदर जो एनर्जी है वो क्या होगी, सर्कुलेट होगी। और ये इनकी जो एनर्जी है वो चार्ज हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू कनेक्ट दीज कार्ड्स विद द यूनिवर्स एंड विद यू। आप एक रीडर हैं, और यूनिवर्स के साथ हमें कनेक्ट करना है, क्योंकि आंसर्स हम तो ला नहीं रहे, प्रभु का नाम लेकर ही निकालते हैं। तो कार्ड जो है वो आंसर आपका ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। रखिए अपना लेफ्ट हैंड, राइट हैंड रखिए यहाँ, और अपने कार्ड्स अपने लेफ्ट हैंड पे रखिए, राइट हैंड ऐसे रखिए, आंखें बंद कीजिए, और जिस भी रूप में आप ईश्वर को देखते हैं, महसूस करते हैं, जिनकी एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड हैं, जो आपके इष्ट हैं, उनको याद कीजिए, और विजुलाइज कीजिए कि एक बहुत सुंदर सी ऊर्जा आपके कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो रही है। उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो सदा आपकी मदद करें। जब भी आप कार्ड्स ड्रॉ करें, तो वो आपके साथ हो और आपको गाइड करें। एक प्रेयर अपने मन में, जो भी भाव आपका है उसको आप बोलिए, और विजुलाइज कीजिए कि एक ऊर्जा उन कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो रही है। और जिस भी नाम के साथ आप कनेक्टेड हैं, जैसे आप मान लीजिए आप भगवान श्री राम को याद करते हैं, तो आप उनका नाम की चैंटिंग कर सकते हैं अपने मन में, और आप विजुलाइज कर सकते हैं कि ये एनर्जी इन कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो रही है। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? इज दैट क्लियर? सो अब क्या करा हमने, इन कार्ड्स को चार्ज कर लिया। अब हम फिर से क्या करेंगे, आप चाहें तो इनको शफल कीजिए, और उसके बाद अब आपको अगर इन्हें यूज नहीं करना है, इफ यू रियली डोंट हैव टू यूज योर कार्ड्स, व्हाट यू विल डू विद योर कार्ड्स, यू विल कीप देम इन अ क्लॉथ। आप एक कपड़े के अंदर उनको पैक करके रखिए। यू कैन टेक अ पाउच। आप एक पाउच ले सकते हैं, जैसे इसमें मेरा रीडिंग डेक है, और आप एक पाउच में उसको रखिए, और उसको कवर करके हमेशा रखिए, कि ताकि जो भी एनर्जी इन कार्ड्स में आपने कनेक्ट की है, वो क्या रहे, इन्हीं के अंदर रहे, किसी की भी एनर्जी इनके साथ कनेक्ट ना हो। और दूसरी चीज, जो भी एनर्जी आपने कनेक्ट की है, वो एनर्जी इनमें स्टोर्ड रहे। बिल्कुल ऐसे माला जाप किया है कभी? माला को कैसे रखते हैं, गुत्थी में रखते हैं ना? क्यों रखते हैं? आपको पता है, जितनी पुरानी माला उतनी ऊर्जावान हो जाती है, राइट? उसी उतनी ज्यादा ऊर्जा उसमें होती है। और माला को भी हम क्या रखते हैं, गुत्थी में, कपड़े की गुत्थी में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उस माला के अंदर भी ऊर्जा है, और हम चाहते हैं कि जो ऊर्जा उसमें है वो उसी में रहे, और वो ऊर्जा भी जो है वो कोई और एनर्जी उसमें कनेक्ट ना हो, ना ही जो उसकी ऊर्जा है वो स्कैटर हो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।
राइट, ये क्लियर है सभी को? आकाशिक टैरो डेक भी ऐसे ही रखा जाता है, ठीक है, रखने का प्रोसेस ये है, बट उसको चार्ज ऐसे नहीं किया जाता, उसका अट्यूनमेंट होता है, ये मैं आपको सेकंड हाफ में अभी समझाऊंगी। आई होप ये समझ पाए हैं कि रखना कैसे चाहिए। अब आते हैं बड़े सुंदर सुंदर से टैरो के बॉक्सेस, देखें, बड़े प्यारे प्यारे बॉक्सेस इस समय मार्केट में आ रहे हैं, उसको भी उसके अंदर रखिए कार्ड्स को, बट कपड़े के अंदर रखिए। कई बार बॉक्स के अंदर कपड़ा लगा हुआ भी आता है, और अगर नहीं है कपड़ा लगा हुआ तो टेक अ पीस ऑफ क्लॉथ, उसके अंदर उसको रैप कीजिए, उसके बाद उस बॉक्स में रख लीजिए। आई होप दैट मेक सेंस, राइट? और अपने कार्ड को आप जब लेंगे ना, व्हेन यू विल स्टार्ट कनेक्टिंग विद योर कार्ड्स, यू विल फील एन एनर्जी। ट्राई करके देखिएगा, आपको बड़ा अपनापन लगेगा उनके साथ, आपको लगेगा ये मेरे ही हैं और ये हमेशा मेरी मदद करते हैं, दे ऑलवेज गाइड मी। अब बात आती है हाउ यू विल डू द रीडिंग्स, हाउ यू लर्न द कार्ड्स। So learning the cards is basically not a procedure where you'll sit and learn. आप बैठ के एक एक कार्ड को रट रहे हो. It's not like that. Neither it is a procedure where you basically, you know, uh, take out the notes and read them out once you do the reading. प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैं इसको बहुत सिंपल कर देती हूँ आपके लिए। आप एक टैरो रीडर के पास गए, और वो टैरो रीडर क्या करता है, वो आपको, आपने उससे सवाल पूछा, अब वो अपने कार्ड शफल करके निकाल रहा है, फिर वो टाइम ले रहा है, ध्यान से सुनिएगा, वो टाइम ले रहा है, वो इधर उधर देख रहा है, ही इज ट्राइंग टू फाइंड आउट द आंसर, और फिर वो आपको बता रहा है। बताइए, आप जाएंगे उसके पास दोबारा? यू विल गो अगेन? नो। क्यों? आवाज अंदर से आती है आपका, आप इधर उधर आंसर्स देखकर नहीं बोलते हो। टैरो रीडिंग इज बेसिकली एन आर्ट, ये एक ऐसी आर्ट है जहां पर आपका इंट्यूशन और आपका कार्ड दोनों अलाइन होकर बात करते हैं। कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? एक कार्ड बहुत तरीके से पढ़ा जा सकता है, उस मोमेंट पे आपकी जो इंट्यूशन होती है आपकी बहुत मदद करती है, और वो तब आती है जब आपको कार्ड पता होता है। एक टैरो रीडर को सिर्फ इतनी बात पता होनी चाहिए कि आप ब्लैंक नहीं हो सकते कार्ड देख के। अगर कोई कार्ड देख के ब्लैंक है, वो प्रिपेयर नहीं है। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? कितने लोगों ने कार्ड सीखे हैं, कभी सीखे हैं कार्ड्स? एनीवन हु हैज लर्न द कार्ड्स बिफोर? ओके, नहीं सीखे हैं। अगर नहीं भी सीखे हैं तो भी मैं आपको बता देती हूँ, और सीखे हैं तब भी बता देती हूँ। आप कार्ड निकालो, 78 कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड आप निकाल रहे हो, और उस कार्ड को देखो, आपके मन में भाव आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब अभी आप ब्लैंक हो। ब्लैंक हो तो उसका मतलब क्या है? ब्लैंक हो तो उसका मतलब ये है, अभी आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। अंडरस्टूड? एवरी कार्ड कनेक्ट्स, बड़ी सुंदर कनेक्शन है ये। और एक और बड़ी अच्छी सी बात बताती हूँ आपको। लाइक आई सेड, व्हेन आई यूज्ड टू सी टैरो रीडर्स, आई यूज्ड टू वंडर ये कैसे हो सकता है। बट देन व्हेन आई डिड इट, आई रियलाइज्ड कि देयर आर ब्यूटीफुल एनर्जीज दैट आर हेल्पिंग अस एट एवरी स्टेप। बहुत सुंदर ऊर्जाएं हैं जो हमारी मदद करती हैं। सिर्फ हमारा इंटेंशन प्योर होना चाहिए, हमारा भाव सच्चा होना चाहिए। तो अगर किसी भी रीडर का भाव सच्चा है ना, आपके दिया हुआ गाइडेंस सामने वाले को निश्चित मदद करेगा, आपकी भी मदद करेगा। Always keep this in mind. This is what I have learned in my entire journey of psychic reading. जितना भी मैं काम कर रही हूँ उसका एक ही मूल मेरे को समझ आता है, आपका समर्पण और आपका विश्वास, आपका भाव बहुत मैटर करता है। सो राइडर वे टैरो डेक कहाँ से आया, इसका हिस्ट्री क्या है, आइए ये भी समझते हैं। सबसे पहले इन कार्ड्स को ना एक गेम खेलने के लिए यूज किया जाता था, तरोची तरोची करके एक गेम होता था, उसको खेला जाता था इन कार्ड्स के साथ। पीपल वर नॉट नोइंग अबाउट द डेप्थ ऑफ दीज कार्ड्स। देन देयर वाज अ फ्रेंच ऑकलिस्ट हु हैव बेसिकली फाउंड आउट कि इन कार्ड्स, ये कार्ड्स जो हैं इनका बहुत डीप मीनिंग है, इनके स्पिरिचुअल मीनिंग्स हैं। फिर ये कार्ड्स जब लोगों ने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में यूज करने शुरू किए, दे डिड वंडर्स। और हम अगर कहें, अब आप सोचेंगे कि चलो ये तो हमने समझ लिया, बट दीज कार्ड्स आर वेस्टर्न, बट हमारी संस्कृति से ये कैसे जुड़े हैं? तो सबने एक तोता देखा था, तोता जो है कार्ड निकालता है और फिर उसको पढ़ा जाता है। कितने लोगों ने कभी कभी मूवीज में देखा होगा, वी यूज टू सी दिस, नो? तो ये कहाँ, कौन सी दुनिया का, किस जमाने का ये जो था, इट वॉज देयर, एंड पीपल यूज टू फॉलो दिस। और मैं आपको बताऊं, इसका एक और चीज आपको देखती हूँ, आप सुनिएगा, आप इसको जोड़ पाएंगे। हमारे रामायण में एक प्रश्नावली होती है, वो भी इसी कंसेप्ट पे है। आप भगवान श्री राम को याद कीजिए, अपने मन का सवाल पूछिए, एक पेन लीजिए और एक जगह पे बिंदु बनाइए और वहां से काउंट करना शुरू कीजिए। एक दोहा बनता है, एक श्लोक बनता है जिसका आंसर पॉजिटिव नेगेटिव होता है। कितने लोगों ने इसको कभी सुना है या कभी ट्राई किया है?
राइट। तो ये सब कुछ नया नहीं है, ये सब एनर्जी वर्क है। आप ईश्वर को याद कीजिए, सच्चे भाव के साथ बैठिए, आपको वहां से मदद मिलती है। अरे ये भी छोड़ दीजिए, आपको एक और तरीका बताती हूँ, कभी ट्राई किया हो तो बताइएगा जरूर। कभी आप लोगों ने ऐसा किया है कि मन में संशय हो तो दो पर्ची भगवान के सामने रख दी, आंखें बंद करके, कहा प्रभु आंसर दे दीजिए, एक पर्ची उठाई और काम हो गया। ये भी किया है और होता है। तो ये एनर्जी वर्क है जहां पर ये टूल्स हमारी मदद करते हैं। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कुछ भी सब कुछ विश्वास है, सब कुछ एनर्जी है। और ये सब कुछ कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हम कहें निश्चित हमारी संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। और मैं तो आपको, जब आप टैरोस पढ़ेंगे ना, तो हम तो सबसे पहले इन्हें अपने ग्रहों से जोड़ते हैं। राइट। हम सबसे पहले इन्हें ग्रहों से जोड़ते हैं, और सबसे पहले ग्रहों से जोड़कर हम देखते हैं कि ये कार्ड्स हमें क्या सिखाते हैं। सो एवरी कार्ड हैज अ ब्यूटीफुल स्टोरी। एंड आज हम वही स्टोरी एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। मैं आपको बहुत ज़्यादा कार्ड्स आज नहीं पढ़ा सकती हूँ, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। 78 कार्ड अपराइट रिवर्स पढ़ना तो संभव नहीं है। एक प्रॉमिस जरूर करूंगी, 3 पढ़िए, 4 पढ़िए, 5 पढ़िए, जो पढ़ेंगे ना लाइफ लॉन्ग के लिए आपको याद हो जाएंगे। ऐसे पढ़ाऊंगे आपको। ठीक है। तो हम 5 कार्ड रैंडम पढ़ेंगे, बट वो 5 कार्ड आपको ऐसे याद हो जाएंगे कि आपको हमेशा से आते थे। तो आई थिंक हम उसके लिए तैयार हैं। आर वी रेडी फॉर दिस? यस। तो मैंने जैसे बोला था, कैमरा बंद नहीं होने चाहिए, ठीक है, कैमरा ऑन होने चाहिए, ऑफ नहीं होने चाहिए। और ये लोग कैमरा ऑफ करके हार्ट भेज रहे हैं ना, तो ये हार्ट तो मुझ तक बहुत अच्छे से पहुंच गया है। बट कैमरा ऑन होगा तो ये और अच्छे से पहुंचेगा। तो प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। आई वुड लव टू सी योर फेस। एंड आपको मैं बताती हूँ, आप, आई डोंट नो हाउ यू फील, बट आई रियली फील अ कनेक्शन, एंड ऑलवेज दीज एनर्जीज कीप ट्रैवलिंग। तो ये ऊर्जा बहुत मदद करती है। तो आप लोग रुकिए, सुनिए, और आपके एक्सप्रेशंस ना मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं। तो आई कीप वॉचिंग यू पीपल, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम। और जो है ये बहुत नेचुरली आप सीखने वाले हैं, विदाउट पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू बी देयर विद मी। आइए मैं आपको जो है सबसे पहले अपने जो ये पूरा प्रोसीजर समझाती हूँ आपको। मैंने कार्ड सिखा दिए, बेसिक टैरो डेक का लिंक आपको मिल जाएगा। यही टैरो डेक लीजिएगा, आपको बहुत आसानी मिलेगी, आसानी होगी इसमें, और आप इसे बहुत अच्छे से समझ भी पाएंगे। बिकॉज इन कार्ड्स में ना देर इज अ ब्यूटिफुल थिंग। बहुत एक सबसे सुंदर चीज़ इन कार्ड्स में ये है कि ये बहुत क्लियर है। क्लियर का मतलब ये है, आप ऐसे समझ लीजिए, हाउ शुड आई से दिस, कलर्स, ठीक है, इनके जो रंग हैं, इनकी जो जी पिक्चर्स हैं, वो आपको कभी भी समझने में दिक्कत नहीं आएगी। आई होप दैट मेक सेंस। सो अब मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगी इन कार्ड्स को हम कैसे देखते हैं, कितने कार्ड्स होते हैं, इनको कैसे पढ़ा जाता है। सो पहली चीज ये है कि हमारे जो टैरो में होते हैं, जो राइडर वेट टैरो हम पढ़ते हैं, ये 2 तरीके के टैरो डेक आते हैं। ये भी मैं आपको बता देती हूँ। एक होता है राइडर वेट टैरो डेक, और जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, द वन दैट वील बी लर्निंग इज राइडर वेट टैरो। इसको हम सबसे ऑथेंटिक डेक मानते हैं। और जो है ये कार्ड्स बहुत मैजिकली वर्क भी करते हैं। ठीक है। तो मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन सो दैट आई कैन शो यू दी कार्ड्स एंड एवरीथिंग। आपको मैं सभी कुछ एक एक करके दिखा देती हूँ। That will become easy for you. Just give me a second. Yeah. So I'm going to share my screen, and I first of all I'll show you the cards. आपको मैं cards का एक पूरा clarity के साथ एक I'll give you an overview about the cards. तो मैंने आपको बताया कितने कार्ड्स थे, 78 कार्ड्स। हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर इन राइडर वेट टैरो डेक? इट्स 78। इन कार्ड्स को हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है मेजर आर्काना और दूसरा होता है माइनर आर्काना। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट और है, थोड़ा सा ना एक काम और करेंगे सभी लोग, आपको ये ना रिकॉर्डिंग पूरी मिलेगी, ठीक है, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स। तो आप लोग ना अभी के लिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी इट्स योर चॉइस, लिखिए मत, डोंट राइट एनीथिंग, ओके, सिर्फ देखिएगा। ठीक है। आप जो समझोगे ना वो आपकी बहुत मदद करेगा। लिखने के लिए आपको नोट्स आप दोबारा बना लेना, आपको रिकॉर्डिंग तो मिलनी है तो कोई स्ट्रेस है नहीं। ठीक है ना। और नोट्स से ना, मैंने अभी आपको बताया, नोट्स को हमें यूज ही नहीं करना है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो बहुत खराब ट्रेनर हूँ, मैं नोट्स देती हूँ सबसे लास्ट में।
बिल्कुल लास्ट में, मेरी आदत है, मैं कोई भी चीज में पहले नोट्स नहीं देती, पहले पढ़ो, सीखो, उसके बाद उसको थियोरेटिकली पढ़ लेना। अब क्या है, ये 78 कार्ड्स की एक स्टोरी है। ये 78 कार्ड्स हम दो भाग में देखते हैं, एक होता है मेजर आर्काना और दूसरा होता है माइनर आर्काना। मेजर और माइनर को हम कैसे देख रहे हैं, आइए समझते हैं। मेजर आर्काना में 22 कार्ड्स होते हैं और माइनर आर्काना में 56 कार्ड्स होते हैं। हमने दो भाग में इसको डिवाइड कर दिया, मेजर और माइनर। जैसे इनका नाम बता रहा है, मेजर मतलब महत्वपूर्ण और माइनर मतलब छोटी छोटी जो चीजें हैं, राइट, माइनर मीन्स स्मॉल थिंग्स। अब यहाँ पर मेजर आर्काना का क्या मतलब है, मेजर आर्काना वो कार्ड्स होते हैं जो हमारे जीवन में निर्णय करते हैं। आपकी लाइफ में भी कोई निर्णय करता होगा ना। मन में थॉट्स तो बहुत सारे होते हैं, मगर डिसीजन कौन लेता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए इसके साथ एक स्टोरी सीख सुनते हैं, फिर हम समझते हैं कि मेजर का कंसेप्ट क्या है। आपको अपने घर में एक गाड़ी लेकर आनी है, मान लीजिए यू हैव टू बाय अ कार। ठीक है। अब आपको गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी खरीदने के साथ साथ जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, सबकी इमोशंस कनेक्टेड होते हैं या नहीं होते? ऑल ऑफ अस हैव डिफरेंट इमोशंस दैट आर कनेक्टेड। किसी को लगता है कि गाड़ी वाइट कलर की होगी, किसी को लगता है रेड कलर की होनी चाहिए, किसी को लगता है ब्लैक कलर की होनी चाहिए, किसी को लगता है कि हमें ये वाली लेनी है, किसी को लगता है हमें वो वाली लेनी है। तो इट कीप्स हैपनिंग लाइक दैट, यस और नो। घर में जितने लोग उतनी राय, ठीक बात है। अब आते हैं घर के मुखिया। घर का मुखिया कौन होता है? वो व्यक्ति जो डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? सुनता सबकी है, निर्णय वो करता है। सबके घर में मुखिया होते हैं ना। यस, एक जना डिसीजन लेता है, मेजर आर्काना वही मुखिया है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? सब समझ गए? मुखिया ने कह दिया भाई ये चीज आएगी तो वो ही चीज आएगी, बात खत्म हो जाती है। उसके बाद कोई इनसे कुछ कह पाता है? ज्यादा से ज्यादा कन्विंस कर सकते हैं, मगर डिसीजन वही लेंगे। अब किसी ने कहा ईवी लेनी है, किसी ने कहा पेट्रोल लेनी है, किसी ने कहा डीजल लेनी है। अब मुखिया ने बैठ के डिसाइड किया, उसने नहीं भाई आएगी तो यही आएगी, अब हो गया, ये मेरे बजट में भी है, ये मेरे लिए ठीक भी है, मुझे ऑफिस भी जाना है, मेरे को ये सूट करती है, ये सब पूरी फैमिली के लिए बिल्कुल ठीक कार है, यही गाड़ी आएगी। ये है मेजर आर्काना का काम। कहने का मतलब ये है, मेजर आर्काना हमारे जीवन के उन इवेंट्स के बारे में बताते हैं जो कि होने हैं, जो कि होंगे। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? मेजर इवेंट्स ऑफ आवर लाइफ जो कि जिनकी चेंज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस, यस और नो? तो इसमें क्या क्या आ जाता है? जो चीजें बदल नहीं सकती, जो चीजें होनी होती हैं, जैसे कि हमारा कैरेक्टर, हमारी पर्सनालिटी, हम कैसे हैं, हमारे जीवन के बड़े बड़े निर्णय, गाड़ी लेना, घर लेना, शादी होना, नौकरी लगना, नौकरी बदलना। कितने लोग समझ पा रहे हैं? दीज ऑल आर मेजर इवेंट्स ऑफ आर लाइफ, जो हम कहाँ से देख रहे हैं? मेजर आर्काना। अब घर में सब अपनी अपनी राय देते हैं, एंड में बात क्या होती है, चलो पापा से ही पूछेंगे, वही डिसाइड करेंगे क्या होना है। तो इनको हम प्रायोरिटी भी देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन उन्होंने ही लेना है। सो कुल मिला के इनको प्रायोरिटी भी दी जाती है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? देखिए आप लोगों को इसीलिए देखती रहती हूँ मैं। अब बताइए कितने लोगों को समझ आ रहा है? क्लियर हुआ ये? नाउ कमिंग टू माइनर आर्काना। माइनर आर्काना आर दी स्मॉल इवेंट्स ऑफ लाइफ, छोटे छोटे इवेंट्स। कैसे हम इसको समझते हैं और कैसे कनेक्ट करते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। माइनर आर्काना को समझते हैं, इनकी स्टोरी क्या कहती है। माइनर आर्काना बेसिकली हमारे जीवन के माइनर इवेंट्स हैं। अब क्या हुआ, गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी खरीदने के लिए सबसे पहली चीज हमें क्या देखना है? एक थॉट तो सबके मन में होता है, गाड़ी खरीदनी है, सबसे पहली चीज क्या होता है? बजट, पैसा, धन की व्यवस्था। एम आई राइट और रॉन्ग? तो माइनर आर्काना में चार हमारे सूट्स होते हैं। पहला सूट है पेंटिकल्स। देखिए यहाँ लिखा है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपका चेहरा देखती हूँ तो मेरे को स्लाइड नहीं दिखती। ये लिखा है पेंटिकल। ठीक है। अब 56 कार्ड थे, 56 कार्ड को हमें चार सूट्स में डिवाइड करना है। तो एक सूट में कितने कार्ड हो गए? 14। तो पेंटिकल के कितने कार्ड है? 14। क्लियर हो गए? अब भाई पेंटिकल क्या बता रहे हैं? अभी तो मैंने बताया, पैसे की व्यवस्था, धन की व्यवस्था कहां से पता चलेगी? पेंटिकल के कार्ड से। फॉर एग्जाम्पल, कितना पैसा हमारे पास है, कितना लोन मिल पाएगा, किससे हमें कितना हमें डाउन पेमेंट करना है, ये हम कहां से डिसाइड कर रहे हैं? पेंटिकल से। पेंटिकल क्या है? अर्थ एलिमेंट, मतलब वो तत्व जो कि स्थिर है, स्टेबल है। माँ पृथ्वी से हमें क्या मिलती है? स्थिरता मिलती है। तो पेंटिकल से हमें क्या मिलती है? लाइफ में स्टेबिलिटी मिलती है। कितने लोग समझ रहे हैं? फटाफट बताते चलिए मुझे साथ में। और सोने की परमिशन नहीं है, ये भी मैं बता रही हूँ, मैं बीच में सवाल भी पूछ लूंगी। ठीक है। तो पेंटिकल्स क्या है? पेंटिकल्स गिव्स अस स्टेबिलिटी। अंडरस्टूड? स्टेबिलिटी कहां से आती है? अब अपने आप से पूछिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए धन जोड़ते हैं नहीं जोड़ते हैं? कितने लोग सेविंग्स करते हैं?
ठीक है। इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्यों करते हैं? ये सोचते हैं बुढ़ापा आएगा, कुछ रखा होगा, या कभी भगवान ना करे कभी जरूरत हो तो किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, हम स्टेबल रहे, सिक्योर रहे। ठीक बात है या गलत है? ठीक बात है। तो हमने खरीदनी खरीदनी थी गाड़ी, गाड़ी के लिए सबसे पहले हमने करी धन की व्यवस्था, जिसको हमने देखा पेंटिकल से। क्लियर हो गया ये? अब इसका दूसरा भाग आया, वो आता है हमारे कप्स, जो कि है वाटर एलिमेंट, जो है हमारे इमोशंस। पानी कैसा होता है? बहता है ना। हमारे इमोशंस कैसे होते हैं? वो भी बहते हैं। अब देखिए इमोशंस बह रहे हैं, इमोशंस सुनिएगा कैसे बह रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं हमें पैनोरामिक सनरूफ वाली गाड़ी चाहिए, बड़े कह रहे हैं हमें गाड़ी ऐसी चाहिए जिसका एवरेज अच्छा हो। ठीक है। फिर जो जब बहुत बड़ी फैमिली है तो वो ये कह रहे हैं ऐसी होनी चाहिए जिसमें सब बैठ के एक साथ चले जाएं, तो हमारा 5 सीटर से भी काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पर इमोशंस बह रहे हैं, कितने लोग समझ पा रहे हैं? गाड़ी खरीदनी थी, एक मेजर इवेंट था लाइफ का, उसके लिए सबसे पहले धन की व्यवस्था हुई, उसके बाद सबके इमोशन समझे गए। अब उन इमोशंस के अनुसार डिसीजन होगा। तो कब्स क्या बताएंगे? हमारे इमोशंस, हमारे रिश्ते, हमारी हैप्पीनेस। ठीक है। वो कैसे होते हैं? इमोशंस कभी एक से रहे हैं? बताइए। दे कीप चेंजिंग। तो दूसरी चीज, एक मेजर इवेंट में क्या होता है? हमारे इमोशंस। क्लियर हुआ ये? ठीक है। अब आती है तीसरी चीज। तीसरी चीज जो होती है वो होता है फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट में हम देखते हैं वैंड्स। वैंड्स क्या बताते हैं? फायर मतलब आग, आग मतलब कोई भी कार्य करने की ऊर्जा। अब फायर एलिमेंट से हमें क्या पता चल रहा है? वो हमें क्या निर्णय देते हैं? वैंड्स क्यों देखे जाते हैं? ग्रोथ, डेवलपमेंट। अब व्यक्ति ने देखा कि मैं जो है ये गाड़ी ले रहा हूं तो इससे मेरी क्या ग्रोथ हो रही है, क्या मैं पहले जो मेरे पास था उससे कुछ सोसाइटी में कुछ एक चेंज आएगा। हो सकता है कि मेरा सोसाइटी स्टेटस बढ़ जाए, इसलिए आदमी गाड़ी ले रहा है। या फिर वो गाड़ी बहुत पुरानी हो गई है तो वो ज्यादा फ्यूल ले रही है, उसमें ज्यादा मेरे को मेंटेनेंस देना पड़ रहा है। अब मैं जो नई गाड़ी लूंगा उससे मेरा मेंटेनेंस कम होगा और मेरा फ्यूल कम खर्च होगा, तो मेरा एवरेज अच्छा निकलेगा, मेरे रोज की कॉस्टिंग बचेगी। तो ये हम क्या देख रहे हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? राइट। इससे हम क्या देखते हैं? करियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। करियर का मतलब क्या है? हमारी क्या ग्रोथ हो रही है। अब मान लीजिए किसी का करियर का सवाल है, तो करियर में ऊर्जा जितनी डालेगा उतना ही ग्रो करेगा। अभी आप सोचिए, आज हम क्यों पढ़ रहे हैं टैरोस? क्योंकि हमारे अंदर से इच्छा है, हम उसे सीखने की इच्छा रखते हैं। यही आपको ग्रो करने में मदद करता है। राइट। अभी आपके पास घर में काम कम है क्या? ऑफिस में काम कम है? सबके पास काम है, बट वी आर टेकिंग आउट टाइम बिकॉज इट इज आर फायर, दिस इज आर, यू नो, आर विलिंगनेस that helps us grow. Then comes the fourth part, that is the air element, wind element, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम देखते हैं सॉर्ट से। ध्यान रखिएगा इसको कैसे समझते हैं। पंखा चलता है, हवा कटती है, हवा की आवाज आती है। अभी फैन ऑफ है तो कोई आवाज नहीं आएगी, अभी आप फैन चलाइए, देखिए आवाज आनी शुरू हो जाएगी। इससे हमेशा याद रखिएगा ये क्या है? एयर या विंड एलिमेंट। अब आता है निर्णय, सोच, डिसीजन। अब देखिए क्या होगा। सही, हमारे जो सॉर्ट्स हैं वो क्या बता रहे हैं? हम क्या निर्णय लेने वाले हैं? क्या बता रहे हैं? हम क्या डिसीजन लेंगे, हम क्या सोच रहे हैं। अब इन चारों को जोड़िए मेरे साथ। एक गाड़ी खरीदनी थी, सबसे पहले हमने धन की व्यवस्था देखी पेंटिकल से। राइट और रॉन्ग? यस। सबसे पहले हमने देखा हमारे पास कितना वेल्थ एक्यूमुलेटेड है, कितना हमें लोन लेना है और कैसे हम कब उसको ले सकते हैं। सेकंड इज, हमने सारे की सबके इमोशंस उसको सुन लिए। अब हमें ये देखना है कि गाड़ी हमें कैसी लेनी है। ये सबके इमोशंस है, हर हर किसी ने अपनी अपनी बात कही। किसी को व्हाइट लेनी है, किसी को ब्लू लेनी है, किसी को ब्लैक लेनी है, किसी को रेड लेनी है। हर किसी ने अपने अपने इमोशंस जाहिर कर दिए उसमें। तीसरी चीज, अब एक निर्णय इस पॉइंट पे होगा कि इसके साथ हमारी ग्रोथ क्या हो रही है। क्या हमारा कुछ सेविंग हो रहा है, हमारा सोशल स्टेटस बढ़ रहा है, जो भी हमारी थॉट प्रोसेस है वो जुड़ जाएगा। चौथी चीज होगी, उस पर निर्भर करेगा कि हमारा निर्णय क्या होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक बात है। तो ये हमने चारों सूट्स इसमें चेक कर लिए। पांचवी चीज फिर जाके मुखिया डिसाइड करेगा कि चीज आएगी या नहीं आएगी। कितने लोग इस बात को समझ पाए? उसके बाद मेजर आर्काना डिसाइड करता है कि क्या चीज आएगी या नहीं आएगी। अब आपके चेहरे देख रही हूँ, बताइए इतनी बात कितने लोगों को समझ आई? क्लियर हो गई? यस। परफेक्ट। बढ़ सकते हैं आगे? चलिए। अब यहां पर समझिए, अब एक सवाल और आ जाता है इसके साथ। वो सवाल ये है कि मान लीजिए कल आपकी एक मीटिंग है। अब देखिएगा, एक मीटिंग है और अब आपको ये जानना है कि मान लीजिए आपको एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है आगे के लिए, जिसके लिए एक मीटिंग आपकी कल सुबह है। अब ये मीटिंग आपको बताएगी कि फिनेंशियली आपकी ग्रोथ कैसी होगी, राइट?
फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ आपके इमोशंस भी जुड़ जाएंगे. विल यू फील हैप्पी और सैड आफ्टर द मीटिंग? दैट विद दैट आल्सो इट विल डिसाइड. आफ्टर दैट इट विल टेल यू वेदर you will have growth or not, and that will actually influence your decision. वो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा, वहीं से एक मेजर इवेंट होगा. तो कहने का मतलब ये है, ये पांचों चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? और एक कार्ड में आप सब कुछ पढ़ सकते हैं. You can take out multiple cards, you can take out one card, depending upon what is the situation, what is the question, and what answers you are looking forward for. I hope this is clear to everyone. Clear हुआ? Yes? फिर आगे बढ़े. तो चलिए आपको मैं कार्ड्स दिखाती हूँ. ये कार्ड्स मैजिकल हैं और आज हम इनके साथ जुड़ेंगे. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मेजर आर्काना में 22 कार्ड होते हैं और माइनर आर्काना में 56 कार्ड्स होते हैं, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव लर्न्ड. और टोटल कार्ड्स होते हैं 78. तो सबसे बड़ी बात ये है, हाउ यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस कार्ड इज ऑफ मेजर आर्काना और माइनर आर्काना. हर चीज की एक पहचान है यहाँ पर, ये हम समझेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. सो आइए सबसे पहले हम इस पहचान को देखते हैं. मेजर आर्काना में टोटल कितने कार्ड्स बताए थे मैंने? फटाफट, आई वांट टू लुक. आप मेरे को अपने इशारों से बता सकते हैं कितने कार्ड्स बताए थे? यस, 22. राइट? 22 कार्ड थे मेजर आर्काना के. इनकी नंबरिंग कहां से शुरू होती है? अब ये याद कीजिए, इनकी नंबरिंग शुरू होती है 0 से 21. 0 से पहला कार्ड 0 नंबर है और लास्ट कार्ड है कार्ड नंबर 21. पहला कार्ड होता है द फूल कार्ड, लास्ट कार्ड होता है द वर्ल्ड कार्ड. दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए. और इनकी पहचान बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा. मेजर आर्काना में नंबर और नाम दोनों होते हैं, इसीलिए ये कार्ड होता है मेजर. दिस कार्ड इज ऑफ मेजर आर्काना. इसमें नंबर और नाम का मतलब ये है, यहाँ है 0 नंबर, नाम है द फूल. तो आप देख पा रहे हैं, नंबर भी दिख रहा है, नाम भी दिख रहा है. तो ये कार्ड किसका है? ये मेजर आर्काना का कार्ड है. आई होप दैट मेक सेंस. राइट? हम यहां से स्टार्ट करेंगे 0 द फूल. अब यहां पर मैं आपको सारे 22 कार्ड दिखा रही हूँ कि ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए. देन कम्स द नेक्स्ट कार्ड, दैट इज द मैजिशियन, द हाई प्रेस्टेस. देखिए नंबर सबके साथ चल रहा है. 3 नंबर द एम्प्रेस, 4 नंबर द एम्परर, 5 नंबर द हेरोफेंट, 6 नंबर द लवर, 7 द चैरियट, 8 द स्ट्रेंथ, 9th is the hermit, 10th is the wheel of fortune, 11th the justice, 12th is the hangman, 13 death, 14 is temperance, 15 is devil, 16th is the tower, 17th the star, 18 the moon, 19 the sun, 20th is the judgment, 21st is the world. यहाँ पर मेजर आर्काना खत्म. कितने लोगों ने इसको समझ लिया कि ये हमारे मेजर आर्काना के 22 कार्ड हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 21. क्लियर हो गया ये? कितने कार्ड से? टोटल 22 कार्ड से. कहां से शुरू हुए? 0 से. आखिरी कार्ड था 21 नंबर का कार्ड, 0 नंबर कार्ड था द फूल कार्ड, और 21 नंबर वाला कार्ड था द वर्ल्ड कार्ड. ओके? हर कार्ड पे एक नंबर है, इसका न्यूमरोलॉजी के साथ एक सिग्निफिकेंस है जिससे हमें मिलते हैं रेमेडीज. ये मैं आपको बता देती हूँ, ये हम आगे सीखते हैं व्हेन वी लर्न अबाउट द रेमेडीज इन दी मास्टर प्रोग्राम. आइए मैं आपको रैंडमली इसमें से 1-2 कार्ड पढ़ाती हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम रैंडम ही लेंगे, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है, हम बहुत सारे कार्ड्स नहीं पढ़ सकते, मगर मेरे साथ कार्ड पढ़िएगा. ये कार्ड आप कनेक्ट कर गए तो आप समझ जाइएगा दैट आपने इनको बहुत अच्छे से समझ लिया है और नेचुरली आप इनको लर्न कर सकते हैं विदाउट यू नो रीडिंग द बुक्स एंड गोइंग थ्रू एवरीथिंग. आप इनको नेचुरली ही आपको ये कनेक्ट कर जाएंगे और ये आपकी बहुत मदद भी करेंगे. सो जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज दी फर्स्ट दिस इज द कार्ड ऑफ द एम्परर, कार्ड नंबर 4. 4 नंबर का कार्ड है द एम्परर का. देखिए इनको अब ध्यान से देखिएगा, सिर्फ कार्ड देखिएगा, सब पेन पेंसिल सब कुछ छोड़ दीजिए. 2 मिनट लगेंगे, सिर्फ 2 मिनट से तीसरा नहीं लूंगी. सिर्फ कार्ड देखिएगा, कनेक्ट करेंगे. और जितने लोगों ने अपने कैमरा बंद कर लिया ना, ऑन कर लीजिए. ठीक है? कैमरा ऑन कीजिए और ध्यान से देखिए, आप समझ पाएंगे मैं आपको क्या समझा रही हूँ. चलिए ध्यान से देखिएगा इस कार्ड को. ओके एवरीबडी, प्लीज लुक एट दिस कार्ड एंड जस्ट फील द एनर्जी. सबसे पहले ये कार्ड जो है आपको क्या एनर्जी से कनेक्ट कर रहा है, इसको देखेंगे. इसकी एनर्जी अच्छी लग रही है, खराब लग रही है? डू यू फाइंड द एनर्जी इज गुड और बैड? इट इज गुड. यस, यू फाइंड इट पॉजिटिव. एनर्जेटिक कार्ड है. कहीं पर हमें कोई ब्लैकिश एनर्जी नजर नहीं आ रही, कहीं पर कोई नेगेटिव एनर्जी नजर नहीं आ रही, कहीं पर कोई ब्लॉकेज नजर नहीं आ रही. इनफैक्ट हम एक व्यक्ति को देख रहे हैं जो बहुत कॉन्फिडेंटली अपने थ्रोन पर बैठा है. द पर्सन हु इज सिटिंग कॉन्फिडेंटली ऑन द थ्रोन. अब यहाँ पर एम्परर
को अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ध्यान से इनको सिर्फ ऑब्जर्व कीजिएगा, और अब आप इसको मेरे साथ सिर्फ ऑब्जर्व करते जाएंगे, आप पूरा पढ़ लेंगे। सबसे पहले थ्रोन ग्रे कलर का है। ग्रे कलर क्या बताता है? ग्रे कलर में ना कोई रंग होता है, सिर्फ ये बताता है कि ये व्यक्ति अनबायस्ड है। अनबायस्ड का मतलब सही को सही, गलत को गलत कहना। ये जो है इन्फ्लुएंस में नहीं आते किसी के। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, इनके लिए, हर किसी के लिए एक सा भाव रहता है। दिस इज कॉल्ड अनबायस्ड नेचर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इट इज क्लियर टू एवरीवन। इसके बाद देखिए, इनकी सफेद रंग की दाढ़ी इनका तजुर्बा बता रही है कि ये क्या है, ही इज एन एक्सपीरियंस पर्सन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तीसरी चीज इस कार्ड में देखिए, बैकग्राउंड में आप ऑरेंज कलर देख रहे हैं जो एक्शन टेकिंग क्रिएटिविटी को बता रहा है, तो ये एक एक्शन टेकर है। इन्होंने आर्मर पहना। आर्मर मतलब जब कोई सरहद पे लड़ने जाता है तो वो क्या पहनता है? आर्मर पहनता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसका मतलब ये एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक बात है या नहीं है? सिर पे क्राउन पहना है तो अथॉरिटी है, पावर है। हाथ में वैंड है तो कहीं ना कहीं ये पावरफुल है, और एक हाथ में इनके कॉइन है। ये कॉइन क्या बताता है? ये कॉइन बताता है, ये देखिए इन्होंने पकड़ा हुआ है कि ही इज अटैच टू दिस कॉइन। ये इस कॉइन के साथ अटैच्ड है। इसके अलावा इस कार्ड में हम जो चीज समझ सकते हैं वो ये है कि लाल रंग के कपड़े पैशन होते हैं, और ब्राउन कलर के कपड़े ये बताते हैं कि व्यक्ति ग्राउंडेड है। कैसा है? ग्राउंडेड है। आइए अब मैं आपको इस कार्ड को समझाती हूँ, सिर्फ देखते रहिएगा और मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड है। यस और नो? सफेद रंग की दाढ़ी बता रही है एक्सपीरियंस बहुत है। एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बहुत सख्त भी है, चेहरे से इनके बड़ी आपको विनम्रता झलक रही है? नहीं, ही इज वेरी स्ट्रांग। एम्परर है। इनको हम कैसे देखते हैं? एक पिता के समान, एक फादर फिगर, एक अथॉरिटी फिगर के रूप में हम इनको देखते हैं। पहले के पिता कैसे होते थे, आइए इस पे आते हैं। बिल्कुल जोड़ लीजिएगा। आज के फादर्स की बात नहीं कर रही हूँ। आज के फादर तो बहुत लवी डबी होते हैं, वो जा जाके बच्चों को 50 बार बोल देंगे कि हम अब तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मगर हमारे टाइम के फादर या उससे पहले के फादर को याद कीजिए, अंदर से बहुत नरम और बाहर से बहुत सख्त। ठीक बात है या नहीं है? ये बिल्कुल वैसे ही है, बाहर से सख्त, अंदर से नरम। ये थ्रोन पर बैठे, इनके ऊपर जिम्मेदारी है। ये इनके हाथ में जो कॉइन है ये बताता है कि ये एक बहुत अच्छे व्यापारी हैं, एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, या फिर इन्होंने अपने जीवन में ये अथॉरिटी, इस पोजीशन को पाने के लिए बहुत मेहनत करी है, और ये बिल्कुल सिक्योर है। सिक्योर है या नहीं है? सिक्योर है। इसके बाद इनके साथ, इनके पास पावर है, इनके पास अथॉरिटी है। अब ये क्या करेंगे? ये सेल्फ डिसिप्लिन होंगे। कैसे पता चला ये सेल्फ डिसिप्लिन होंगे? पैशनेट हैं, अपने आप को बिल्कुल डिसिप्लिन में रखेंगे। मैंने कहा ना, फादर फिगर याद कर लीजिए। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन होंगे, और यही चीज ये दूसरों के साथ करने का प्रयास करेंगे, दूसरों को सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक हो गया? कमिटेड होंगे, 100% कमिटमेंट पर काम करेंगे, ग्राउंडेड हैं। अचानक से इन्हें धन नहीं प्राप्त हुआ है, ये सब कुछ इन्हें जो है ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ, इसके लिए इन्होंने मेहनत करी है, ग्राउंडेड भी हैं। आई कितने लोगों को ये बातें समझ आ रही हैं? हमेशा कार्ड को ना दो तरीके से पढ़ना चाहिए। या तो आप एक पर्सनालिटी की तरह पढ़िए, या फिर एक सिचुएशन की तरह पढ़िए। तो हमने यहाँ कैसे पढ़ा? एक पर्सनालिटी की तरह पढ़ा। ये कैसी पर्सनालिटी है? एक फादर फिगर है जो कि स्ट्रांग है, जो कि बाहर से बहुत सख्त मगर अंदर से नरम है, जो अपने लिए भी रूल्स बनाती है, दूसरों के लिए भी रूल्स बनाते हैं, जिनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? डांटेंगे मगर गाइडेंस बिल्कुल परफेक्ट देंगे। लाइफ में हमेशा मदद करने वाली गाइडेंस देंगे। ग्राउंडेड है मतलब घमंड नहीं है। घमंड नहीं है, बट स्टेबिलिटी है, कमिटमेंट है। राइट? अब मैं अगर आपसे पूछूं कि कितने लोग इसको समझ पाए कि ये कार्ड हमें क्या बता रहा है? बताइए, कितने लोगों को समझ आया कि व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस कार्ड? समझ आया? तो ये कैसे हैं? ये बिल्कुल एक ऐसे पिता की तरह हैं जो बाहर से सख्त हैं, बच्चों को नियम सिखाते हैं, उन्हें डांटते भी हैं, उन्हें सही राय देते हैं, जो सही को सही, गलत को गलत कहते हैं, जो लॉजिक्स पे चलते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया है और आज जाकर वो ऐसी स्थिति में है कि वो दूसरों को राय भी दे रहे हैं और अपने भी जीवन में कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी ला रहे हैं और दूसरों को भी मदद कर रहे हैं। कितने लोगों को समझ आई? अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, पूछूं? अब आपके पास एक सवाल है कि मुझे, हाँ, आपके पास एक क्लाइंट है, उसके सवाल ये है कि मुझे बिजनेस करना है, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। ठीक है? तो पहला सवाल उनका ये है कि क्या उन्हें बिजनेस करना चाहिए, और कार्ड आता है द एम्परर, कार्ड नंबर 4। बताइए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। कितने लोग कह रहे हैं करना चाहिए? करना, यस, यूं होता है, ऐसे होता है, जैसे आपका मन करे आप वैसे बता दीजिए मुझे। करना चाहिए ना?
यस, बिकॉज ही इज पावरफुल, ही हैज गॉट अथॉरिटी। अगर बिजनेस करेगा तो कैसा होगा? पावरफुल होगा, अथॉरिटी होगी, ठीक है, ये भी इस पोजीशन पे आ सकता है, डिसिप्लिन्ड होगा, रूल्स बनाएगा और उसको फॉलो करेगा, पैसा भी होगा, ही हैज गॉट मनी इन हिज हैंड। अगला सवाल ध्यान से सुनिएगा। अब आपके पास एक सवाल आया कि मैं एक व्यक्ति से बहुत पसंद करती हूँ, ठीक है, क्या मुझे उससे शादी करनी चाहिए? और कार्ड आया द एम्परर। बताइए, करनी चाहिए? यस। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये कमिटमेंट का पक्का व्यक्ति है। हो सकता है ये आज के कपल्स की तरह ये ना कहे कि मैं चांद तारे तोड़ कर ले आऊंगा, मगर जितनी बात का कमिटमेंट देगा उस बात को पूरा करेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है। अब तीसरा सवाल ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आ, अगर आपसे कोई अब ये पूछता है कि मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, और कार्ड आ जाता है द एम्परर की, तो बताइए हेल्थ कैसी रहेगी? अच्छी रहेगी या खराब? हेल्थ भी अच्छी रहेगी। क्यों? सेल्फ डिसिप्लिन, वर्किंग ऑन हिमसेल्फ, और वो अपने आप को इस तरीके से रखते हैं, ट्रेडिशंस को फॉलो करके चलते हैं। कितने लोगों को अब ये कार्ड समझ आया? अभी मैं ट्रिकी बना दूंगी इन क्वेश्चंस को आगे जाके, फिर आप कहेंगे कि ये गड़बड़ कर रही है, इसलिए आप बता दीजिए समझ आया। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड द कार्ड नाउ? और अब मैं एक और सवाल पूछूं, कितने लोगों को इसको लर्न करना पड़ेगा? लर्न करना पड़ेगा? बताइए। आई एम आस्किंग यू, करना पड़ेगा लर्न? नहीं करना पड़ेगा ना? याद हो गया? ऐसे याद करना है कार्ड्स को, ऐसे याद हो जाते हैं कि आपको एक शब्द भी लिखने की और लर्न करने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग विल बी इन यू। अब ये कार्ड जब भी आपके सामने आएगा ना, एक ग्लांस में आप बता सकते हैं क्या होने वाला है। अब एक क्वेश्चन ट्रिकी करूं, सामने वाले व्यक्ति के लिए के मन में मेरे लिए क्या चल रहा है? और कार्ड आ जाता है द एम्परर। बताइए क्या चल रहा होगा उनके मन में? अगर आपने ये पूछा कि सामने वाले व्यक्ति के मन में मेरे लिए क्या चल रहा है, और कार्ड आ जाता है द एम्परर। चैट बॉक्स ओपन किया है मैंने, एक एक शब्द में लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगी फटाफट। आई एम लुकिंग फॉर द आंसर्स। किसी ने पूछा ये व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है, और कार्ड आ जाता है द एम्परर। ही इज केयरिंग, जज, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, थिंक्स हाईली ऑफ, रिस्पेक्ट, गुड थिंकिंग, पॉजिटिव फीलिंग, ओके, गुड, stubborn, very nice, father figure, he's dominated, very dominating, authority, committed, discipline, rigid, okay, good person for you, action, dominating, committed, discipline, very nice, caring, sincere, protective, good man, positive thinking. That's amazing. Decision maker, dominant, love. Wow. He's perfect in all the ways, in all the means. Very nice. Nice, strong. तब आप समझ चुके हो. Conquer, conquer. Right? Loving, caring. वेरी नाइस। तो अब आप लोग कुछ मत कीजिएगा, बस इतना ही मुझे आपसे जानना है। तो अब अपने लिए आप सिर्फ ऐसे करके अपने शोल्डर्स को टैप कीजिए कि आपने एक कार्ड इतने अच्छे से सीख लिया है, और अब आपको पता है कि ये कार्ड आपको क्या बता रहा है। जब भी हमसे कोई पूछता है कि ये सामने वाला व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है, सिंपल सी बात है, ऐड कर लीजिए। क्या सोच रहा है कि ये व्यक्ति बहुत स्ट्रांग है, ये कमिटेड है, ये अपनी कमिटमेंट से बिल्कुल हिलने वाला नहीं है, और जो है इसने जो कह दिया ये वो करेगा, डिसिप्लिन्ड है, तो ये अपनी हर बात को फॉलो करता है, ये सोच रहा है वो आपके बारे में। सिंपल। आप लविंग है, केयरिंग है, कमिटेड है, फोकस्ड है, ठीक है, और आप अपने कमिटमेंट को पूरा करते हैं, सिर्फ ये सोच रहा है। अब आपने यहाँ से किसी का दिमाग भी पढ़ लिया, आपने क्या होने वाला है उसका गाइडेंस भी आपको मिल गया, चाहे वो करियर था, चाहे फिनेंस था, चाहे आपके रिलेशनशिप थे, आपको सब समझ आ रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कार्ड इन एंड आउट नाउ। यस। एक और पढ़े, लेट्स लर्न द अदर वन। यस। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, एक और कार्ड लेते हैं, रैंडमली एक कार्ड और लेंगे। आइए डेथ कार्ड पढ़ते हैं। इस कार्ड को लेकर लोगों के मन में बड़ी अजीब अजीब सी बातें रहती हैं। डेथ का मतलब लोग सोचते हैं सिर्फ पेन है, डेथ पेन नहीं होता, डेथ इज रीबर्थ। ये कार्ड हमें रीबर्थ की स्टोरी बता रहा है। इस कार्ड के साथ ना बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। कहाँ यहाँ पर इसको देखेंगे, एक फ्लैग नजर आ रहा है। ये फ्लैग क्या बताता है? सबसे पहले तो इस कार्ड का नंबर भी देख लेते हैं। देखिए आज मुझे पता नहीं क्यों इस 4 नंबर से इतना प्रेम आ रहा है। ये भी 13 नंबर का कार्ड है। 13 नंबर को भी आप ऐड करेंगे, 1+3=4। ये नंबर राहु का होता है, ठीक है, एज पर न्यूमरोलॉजी। तो मेरा एक अलग ही आज राहु का एक सीन चल रहा है, मुझे लग रहा है, इसलिए वापस आई एम ऑन बैक टू दिस कार्ड नंबर 4। मतलब टोटलिटी में हम इसको 4 नंबर मानते हैं। 13 मतलब 1+3=4, ठीक है।
अब ये कार्ड जो है ये भी राहु से गवर्न होता है। इसकी क्या, इसमें क्या है आइए समझते हैं। सबसे पहले एक स्केलेटन, स्केलेटन रीबर्थ को बताता है, जैसे मृत्यु के बाद एक कंकाल बनता है, तो ये रीबर्थ को बता रहा है। ठीक है, इसके बाद इसने भी आर्मर पहना है, तो ये प्रोटेक्टिव है, ये कार्ड बताता है यू आर कंप्लीटली प्रोटेक्टेड। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर एक फ्लैग है, फ्लैग अनाउंसमेंट को बताता है, और ये हॉर्स है, यहाँ पर देखिए लोग नीचे घायल हैं, ठीक है, और ये हॉर्स का पे हाथ ऊपर है, मतलब ये प्रोसेस चल रहा है। आगे यहाँ पर एक सूरज है जो कि बता रहा है चीजें अभी भी पॉजिटिव हैं, पीछे पानी की लहरें और सब नजर आ रही हैं, ये फोर्स ऑफ लाइफ, मतलब जीवन चल रहा है। जीवन किसी के लिए रुकता है क्या? क्या मृत्यु के लिए जीवन रुकता है? जीवन किसी के लिए नहीं रुकता, लाइफ कीप्स गोइंग। बेशक जीवन में कुछ भी चल रहा हो, लाइफ चलती रहती है, कोई रहे या ना रहे, जीवन किसी के लिए कभी रुकता नहीं है, यही बात हम इस कार्ड से सीखते हैं। अब यहाँ पर एक ये राजा है जो कि प्लीड कर रहा है, जो कह रहा है कि बस बख्श दो, छोड़ दो, और इसने पीले रंग के कपड़े पहने हैं। पीला रंग जो होता है ना, होप, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म को बताता है। व्हाइट कलर लॉयल्टी को बताता है। मगर ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जब आप 78 कार्ड्स पढ़ते हो तो ये भी आपको याद हो जाता है कि बेसिक कलर्स क्या होते हैं, राइट। अब ये कार्ड को अगर मैं टोटल उसमें आपको पढ़ाऊं, तो मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही है, ये एक स्केलेटन रीबर्थ को बता रहा है, इसने जो आर्मर पहना है ये प्रोटेक्शन को बता रहा है, यहाँ सूरज की किरणें पॉजिटिविटी को बता रही है, राजा का पीले रंग के कपड़े पहनना भी पॉजिटिविटी ऑप्टिमिज्म को बता रहा है, और यहाँ पर जो घायल लोग हैं ये प्रॉब्लम को बता रहे हैं, ये कष्ट को बता रहे हैं, जो कि एक डेथ के साथ जुड़े होते हैं। पीछे जो ये पानी चल रहा है ये लाइफ फोर्स को बता रहा है, और एक शिप चलती हुई नजर आ रही है, तो ये भी हमें ये बता रही है कि चीजें आगे बढ़ रही हैं, रुकी हुई नहीं है। तो जीवन कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। डेथ कार्ड के साथ लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत नेगेटिव कार्ड है और ये एंड है। आइए इस कार्ड की रियल स्टोरी समझते हैं। इसको मैं आपको एक स्टोरी फॉर्म में समझाऊंगी, जो आपकी बहुत मदद करेगा, ये समझाएगा कि ये कार्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है। एक बार एक व्यक्ति हैं, इनके साथ क्या हुआ कि ये एक जॉब कर रहे थे, ठीक है, जॉब में बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही थी। बॉस जो था वो बहुत डोमिनेटिंग था। कई बार इनको ऐसा लगा कि मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा ये स्टोरी। इन्हें कई दफा लगा कि मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, फिर इनको ध्यान आया कि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मैं जॉब छोड़ूंगा तो मेरा आगे क्या होगा। फिर ये वापस उस जॉब को कंटिन्यू करने लगे। फिर कुछ समय के बाद इनको हैंडल नहीं हुआ, और ये कार्ड जो है वो हमें क्या स्टोरी बता रहा है ये अब हम समझेंगे। इनसे हैंडल नहीं हुआ, एक दिन इन्होंने कंप्लीटली निर्णय कर लिया कि मुझे इसको छोड़ना ही है। आई हैव टू लीव दिस, दैट इज द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? मृत्यु उस पर्टिकुलर सिचुएशन की डेथ, डेथ का मतलब खत्म हो गई वो पर्टिकुलर सिचुएशन जिस दिन उसने निर्णय कर लिया कि मुझे इसे छोड़ना है। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? अब एक दिन ये सुबह उठा, इसने कहा बहुत हो गया, लिमिट क्रॉस हो चुकी है, मुझसे हैंडल नहीं हो रहा, और अब जो है मैं रिजाइन कर रहा हूं। पेन का डेथ हो गया, जो पेन ये 6 महीने से सफर कर रहा है, रोज खुद से कहता है कि अरे ऑफिस जाना पड़ेगा, परिवार की जिम्मेदारी है, काम करना पड़ेगा, बहुत, मैं कैसे छोड़ दूं, कैसे निपटेगा, कैसे करूंगा, रोज इस संघर्ष में वो पेन को फील कर रहा था। फाइनली एक दिन वो डिसाइड करता है मुझे इसको और सफर नहीं करना है, और मैं पेपर डाल रहा हूँ, फाइनली मैं रिजाइन कर रहा हूँ, इट इज डन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट। अब आता है मेजर चेंज। जैसे मैंने बताया डेथ इज नॉट द एंड। मेजर चेंज क्या आता है? अब मिलेगी इसको उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी। कई बार हम खुद ही एक लूप में फंसे होते हैं, और हम उसमें इतना इनसिक्योर हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हमें उस लूप से निकलना भी है या नहीं निकलना है। एक निर्णय हमारे जीवन को बदल देता है, यही ये कार्ड हमें समझा रहा है। ये डेथ ये बताता है द डेथ मीन्स द पेन इज एंडिंग नाउ, द प्रॉब्लम इज एंडिंग। टेम्पररी और परमानेंट, इज इट अ टेम्पररी एंड और ए परमानेंट एंड? आप बताइए। इट इज अ परमानेंट एंड। ये परमानेंट शिफ्ट है। अब क्या होगा? नई नौकरी होगी, नया व्यापार होगा, कुछ अच्छा होगा, पहले से बेहतर होगा। ठीक है, दिस डजंट से दैट एवरीथिंग इज एंडिंग, बट इट सेज न्यू थिंग्स आर स्टार्टिंग। एक नई शुरुआत हो रही है, और वो शुरुआत पहले से कई गुना ज्यादा बेहतर हो रही है। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? समझ आया क्या है इस कार्ड में? जैसे एक लड़की है या एक कपल है, रोज झगड़ा करते हैं, रोज वो लड़की सोचती है ये बंदा बहुत परेशान करता है, ही इज वेरी टॉक्सिक फॉर मी, आई डोंट वांट टू बी इन दिस रिलेशनशिप, एवरी डे शी टेल्स दिस, बट वन डे शी रियलाइजेस एंड शी लीव्स। और जिस क्षण वो उसको छोड़ देती है उसकी जीवन बदल जाता है।
परमानेंटली चेंज हो जाता है. दिस कार्ड सेज अ परमानेंट चेंज इज कमिंग योर वे, योर पेन इज एंडिंग. आपका जो दर्द है वो खत्म हो रहा है, परमानेंट चेंज आ रहा है, और वो चेंज कई गुना ज्यादा बेहतर है. हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? समझ आ रहा है ये सभी को? दिस इज हाउ वी सी द डेथ कार्ड. अब मैं आपसे सवाल पूछूं? कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? यस, माय क्वेश्चन इज, एक सवाल जो मैं आपसे पूछ रही हूं वो ये है कि एक दो चीजें तो मैंने आपको बताई थी. मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो ये कह रहा है कि मैं बहुत समय से बिजनेस में फेलियर्स को देख रहा हूँ. ठीक है. अल्टीमेटली मुझे क्या करना चाहिए? बहुत ध्यान से जवाब दीजिएगा. अल्टीमेटली मैं बहुत टाइम से एक व्यापार कर रहा हूँ, हर साल उसमें लॉसेस हो रहे हैं. फाइनली मुझे क्या करना चाहिए? कार्ड आया द डेथ कार्ड. क्या उसे बिजनेस बंद कर देना चाहिए या फिर उसको उसी में लगे रहना चाहिए? ध्यान से पढ़ सुना बताइएगा. क्या बिजनेस, वन फर्स्ट ऑप्शन इज बिजनेस बंद कर देना चाहिए, सेकंड ऑप्शन इज कि उसको कंटिन्यू करना चाहिए. गिव मी एन आंसर. आई एम लुकिंग एट एवरीवन. आई वांट टू सी द नंबर. ओके, मैंने बहुत सारे लोगों के मैं देख भी चुकी हूँ. फटाफट फटाफट फटाफट. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ऑल ऑफ यू आर सो ब्यूटिफुली कनेक्टेड. यस, क्विक. बताइए फटाफट. क्या करना चाहिए? बंद कर देना चाहिए या फिर उसमें कंटिन्यू करना चाहिए? क्या बताया था? डेथ इज दी परमानेंट चेंज. जब तक ये बंद नहीं होगा, नई शुरुआत नहीं होगी, तो फाइनली इसको बंद करने का समय आ गया. इट इज द टाइम टू एंड. हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? समझ आया है ये सभी को? यस, सो वन हैज टू एंड. उनको इसे बंद करना चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए, तभी जाके उनके जो बंद दरवाजे हैं वो खुलेंगे. तभी उनकी लाइफ में मेजर चेंजेस आएंगे और चीजें बेहतर होंगी. कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? और कितने लोगों को अब लगता है ये कार्ड हमें याद करने की जरूरत है? डू यू फील दैट वी हैव टू लर्न दिस कार्ड एनी मोर? करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना? दिस इज हाउ वी लर्न. और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं? देखिए, बता देती हूँ, बहुत मजा आएगा आपको सुन के. दो लोग सो चुके हैं, ये भी मैं बता देती हूँ. मैंने कहा था ना, टैरो पढ़ते हुए ये मेरा तजुर्बा है कि लोग सो जाते हैं. और अब मैं भी बहुत स्मार्ट हूँ, मैं चुपचाप उनके कैमरास ऑफ कर देती हूँ. सॉरी, आई एम नॉट, इट्स नॉट अबाउट टेलिंग दिस जस्ट टू मेक समबडी फील लाइक दैट, बट द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट. इसीलिए मैं बोलती हूँ अटेंटिव रहिए, पानी अपने पास रखिए, क्योंकि दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग. बट येस, व्हेन वी लर्न थ्योरी समटाइम्स वी डू स्लीप. आई होप यू अंडरस्टैंड द कार्ड्स नाउ. ये कार्ड समझ आए? अब मैं आपको माइनर आर्काना दिखाती हूँ. आई वांट टू शो यू द माइनर आर्काना कार्ड्स. माइनर आर्काना कार्ड्स मैं आपको इसलिए दिखाऊंगी कि आपको ये समझ आएगा कि माइनर को भी ऐसे ही पढ़ना है या उनको पढ़ने का कोई थ्योरी अलग होता है. ठीक है, फिर हम इनको साथ में पढ़ेंगे और मैं आपको करूंगी अनम्यूट, आप पढ़ेंगे इनको मेरे साथ. ठीक है, तो फिर आपको और कॉन्फिडेंस आएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, राइट? आइए, अब मैं अपनी दूसरी, आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन अगेन and I'll show you the minor arcana. Minor arcana is almost like major. इनका जो तरीका है वो माइनर, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये मैं आप सवाल फिर से पूछ लेती हूँ आप लोगों से कि ताकि मुझे भी पता चल जाएगा कितने लोग अलर्ट हैं. मेजर आर्काना में कितने कार्ड्स होते हैं? 22. वाओ. माइनर आर्काना में कितने कार्ड्स होते हैं? 56. वेरी नाइस. सो व्हाट डज दैट शो? हमें अब ये समझ आ गया, उसमें 22 है, इसमें 56 है. इनकी भी ना एक अलग ही थ्योरी है. आइए इनकी थ्योरी पहले समझते हैं. इनकी थ्योरी अगर आप समझ जाएंगे, ऑल दीज सूट्स आर सिमिलर. सारे सूट्स बिल्कुल सेम है. इसमें भी नंबर्स होते हैं, बट नंबर्स के साथ नेम नहीं होता. माइनर में या तो नंबर होगा या नेम होगा, इसको हमेशा याद रखिएगा. देयर विल बी वन थिंग, ईदर द नंबर और द नेम. आई होप दैट मेक सेंस, राइट? तो अब मैं आपको पहले कार्ड दिखा देती हूँ. जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला कार्ड है पेंटिकल का. पेंटिकल की पहचान क्या है? हर कार्ड में ये कॉइन बना होगा, ये पेंटिकल बना होगा. पेंटिकल क्या बताते हैं? मैंने पढ़ाया था, फटाफट. पेंटिकल क्या बताते हैं? मनी. वेरी नाइस. मनी, स्टेबिलिटी, फिनेंसेस, राइट? एसेट्स. वेरी नाइस, परफेक्ट. तो पेंटिकल्स के कार्ड है, मतलब ये हमारे फिनेंसेस को, हमारे हमारे एसेट्स को बता रहे हैं, है ना, मटेरियलिस्टिक पोजीशंस को बता रहे हैं. तो यहाँ पर नंबर है? नंबर नहीं है, सिर्फ नाम है. क्या लिखा है? एस ऑफ पेंटिकल. दिस इज द फर्स्ट कार्ड ऑफ माइनर आर्काना. आप इनको किसी भी रिदम में पढ़ सकते हैं. पहले आप पेंटिकल पढ़िए, कप पढ़िए, वैंड पढ़िए, सॉर्ड पढ़िए, आपका चॉइस है. इसमें कभी भी कोई एक सेट पैटर्न नहीं होता.
ठीक है। एस जो है वो पहला कार्ड है, उसके बाद देखिए दूसरे कार्ड में सिर्फ 2 नंबर लिखा है, कुछ नहीं लिखा। हम इसको कैसे पढ़ते हैं? 2 ऑफ पेंटिकल्स। हाउ डू वी रीड इट? 2 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप दैट मेक सेंस। यहां पर कोई नाम नहीं लिखा है तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 2 ऑफ पेंटिकल्स। देन कम्स 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए सिर्फ 3 लिखा है, कोई नाम नहीं है। फिर 4 लिखा है, कोई नाम नहीं है। 5 लिखा है, कोई नाम नहीं है। 6 लिखा है, कोई नाम नहीं है। 7 लिखा है, कोई नाम नहीं है। 8 लिखा है, कोई नाम नहीं है। 9 लिखा है, कोई नाम नहीं है। 10 लिखा है, कोई नाम नहीं है। कैसे पढ़ेंगे? एस ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल। डन? क्लियर हो गया सबको? इनको क्या बोलते हैं? पीपल्स कार्ड। व्हाट डू वी कॉल देम? पीपल्स कार्ड। ओके। इसके बाद 4 कार्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो होते हैं कोर्ट कार्ड्स। ये रॉयल फैमिली के मेंबर्स होते हैं। ये कैसे देखते हैं? देखिए यहां से शुरू करेंगे। राजा, रानी, उनका बड़ा बेटा प्रिंस, बड़ा प्रिंस नाइट, और उनका छोटा प्रिंस पेज। तो 10 के बाद क्या आया? पेज। पेज मतलब छोटा प्रिंस, तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये रॉयल फैमिली के मेंबर्स हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? कोर्ट कार्ड्स। क्या बोलते हैं? कोर्ट कार्ड्स। पेज ऑफ पेंटिकल छोटा प्रिंस है, नाइट ऑफ पेंटिकल बड़ा प्रिंस है, फिर आती है रानी और फिर आता है राजा। क्लियर हुआ ये सभी को? बताइए। राइट। अब आप देखिए ये सेम चीज कप्स में है, ध्यान से देखिए। एस, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। राइट। फिर पेज, नाइट, क्वीन, किंग। अंडरस्टूड? इसके बाद आ जाइए वैंड्स पे। एस ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स। देन पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग। ठीक। इसके बाद आ जाइए सॉर्ड्स पे। तलवार, हर कार्ड में तलवार बनी होगी, सॉर्ड बनी होगी। ठीक है। सो वील स्टार्ट फ्रॉम एस। एस, 2 ऑफ सॉर्ड, 3 ऑफ सॉर्ड, 4 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ सॉर्ड, 6 ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ सॉर्ड, 8 ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ सॉर्ड। देन पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग। क्लियर हो गया? वी आर क्लियर अबाउट इट नाउ? सो दीज आर 56 कार्ड्स ऑफ माइनर आर्काना। आज हम इनमें से कोई भी 2 रैंडमली पढ़ते हैं, फिर उन चारों कार्ड से करेंगे एक रीडिंग। वो रीडिंग आपको ये बताएगी कि क्या आप भी बाकी टैरो रीडर्स की तरह एक स्टोरी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए ऐसे ही रैंडमली एक कार्ड उठा लेते हैं। सॉर्ड्स नहीं पढ़ाएंगे, अच्छे कार्ड्स पढ़ेंगे। सॉर्ड्स में बहुत सारे कार्ड जो है वो हमें बहुत टेंशन देते हैं। आइए इस कार्ड को पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे और सब लोग अपना फोकस लेकर आएंगे। एवरीबडी, अगेन आई एम सेइंग, आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। 2 मिनट में हम एक कार्ड पढ़ेंगे, 2 मिनट में हम दूसरा कार्ड पढ़ेंगे, उसके बाद हम करेंगे रीडिंग। तो अलर्ट बैठिएगा और बिल्कुल पानी पी लीजिए। एवरीबडी ड्रिंक वाटर एंड रिलैक्स योरसेल्फ। ओके। पानी की हालांकि बोलने मैं बोल रही हूँ तो मुझे शायद ज्यादा जरूरत होनी चाहिए, मगर आप लोगों को पीने की इसलिए जरूरत है कि आपका फोकस बना रहे, ग्राउंडिंग होती रहे। ठीक है। सो एवरीबडी ड्रिंक वाटर एंड फोकस। ओके। नाउ व्हेन वी लुक एट दिस कार्ड, दिस इज यू नो 9 ऑफ वैंड्स। 9 ऑफ वैंड्स के इस कार्ड को अगर आप देख रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा। यहां पर इसके सिर पे एक पट्टी बंधी है जो कि ये बता रहा है कि ये बीमार है, बीमार है, चोट लगी है, कोई प्रॉब्लम इस व्यक्ति को है। राइट और रॉन्ग? चेहरे पे बहुत अच्छे रिएक्शन नजर नहीं आ रहे, इरिटेशन, प्रॉब्लम, डिस्टर्बेंस चेहरे पे नजर आ रही है। ठीक बात है या गलत है? राइट। पीछे 8 वैंड्स बिल्कुल स्टेबल है। वैंड क्या बताती है? ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी, फोकस, है ना, हमारा करियर। तो 8 वैंड स्टेबल है, एक इसके हाथ में है, बट ये कुछ उलझन में नजर आ रहा है। राइट और रॉन्ग? ठीक बात है। लाल रंग के ऑलमोस्ट, जो रेड कलर के कपड़े हैं वो भी रेड नहीं है, वो थोड़े से डस्ट की डर्टी हो रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पैशन है बट उस लेवल पर अभी नहीं है। ठीक है। पीछे पहाड़ नजर आ रहे हैं जो स्टेबिलिटी को बताते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये? आइए अब मैं आपको ये कार्ड एक बहुत अच्छी सी स्टोरी के साथ समझाती हूँ। आई टेल यू दिस कार्ड विद द स्टोरी। ध्यान से सुनिएगा स्टोरी को, आपको सुन के बड़ा मजा आएगा। ये स्टोरी बड़ी कॉमन सी है और बहुत इजी है समझने में। एक बार मान लीजिए एक फीमेल है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है। अब क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने डॉक्टर से एक अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। अब अपॉइंटमेंट लेने के बाद क्या हुआ, अचानक से एक रिलेटिव का फोन आ गया, हम आपके घर के पास हैं और हम आधे घंटे में, 1 घंटे में आपके पास पहुंचने वाले हैं। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? अब क्या होगा, ये ऐसी सी सिचुएशन होगी जैसे इनकी है। ठीक बात है या नहीं है?
इट विल बी अ काइंड ऑफ अ सिमिलर सिचुएशन। अब वो लेडी बेचारी कहाँ की, ना तो वो डॉक्टर के पास जाने की, ना ही वो घर, तबीयत ठीक नहीं थी तो उसने घर भी नहीं देखा। तो ये जो इरिटेशन चेहरे पे है ये इसी वजह से है। सिर पे पट्टी बंधी है, वो बता रहा है तबीयत ठीक नहीं है, कोई ना कोई मेंटल, वो सॉरी फिजिकल इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं। अब इन्होंने क्या किया, नाउ शी हैड टू डू समथिंग। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने घर में अपनी हाउस हेल्प से बोला तुम सब ये काम करके रखना, मैं फटाफट डॉक्टर को दिखा कर आ रही हूँ। क्लियर हुआ? और ये डॉक्टर के पास चली गई। हाउस हेल्प को उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देके शी वेंट टू द डॉक्टर। नाउ वंस शी केम बैक, ये वापस आई तो इन्होंने ये देखा कि किसी ने भी अपना काम ठीक से नहीं किया है। तो अब जो गुस्सा है, जो एंगर है, वो और बढ़ जाएगा। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, एक तो तबीयत खराब है, ऊपर से गुस्सा भी आएगा। अब इनका रिएक्शन क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। शी इज एन एक्सपीरियंस लेडी, 8 बैंड लगी हैं, इसका मतलब इन्हें अपने काम की बहुत अच्छे से नॉलेज है। 9 नंबर मंगल का होता है, मतलब इनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा है। मतलब कहते हैं ना, कई बार मंगल क्या होता है, इरिटेशन होता है, अग्रेशन में बदल जाता है। अब इनके पास दो चॉइस है, दोनों चॉइसेस को ध्यान से सुनिएगा। पहली चॉइस ये है कि ये कहे जो आ रहा है आता रहे, मुझे कुछ नहीं करना, अपने आप देखो किसको जो करना है, और मैं जा रही हूँ, आई जस्ट गो ऑफ एंड स्लीप। दूसरा चॉइस ये है कि अब क्या करेंगी, ये रुकेंगी और ये अब सब काम अपने सामने करवाएंगी। सबसे पहले ये अपने गेस्ट को कॉल करेंगे और पूछेंगे आप कहाँ हो। ठीक है? अब मान लीजिए वो गेस्ट कह रहे हैं कि हमें अभी आधा घंटा लगेगा, शील टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ, ये समझ जाएंगी मेरे पास समय है। और अब ये सारा काम अपने सामने लाइन अप करेंगी और सब चीजों को व्यवस्थित करेंगी। आपको क्या लगता है, ये नंबर 1 गिव अप कर देंगी, नंबर 2 ये अभी स्ट्रगल करके सब चीजों को बैलेंस करेंगी? आई एम आस्किंग यू, बताइए। सब लोग 2 कह रहे हैं। यस, शी विल मैनेज। कितने लोग इस कार्ड को समझ पाए? ये कार्ड कहता है आप अपनी डेस्टिनेशन के बहुत करीब हो। ठीक है? सिर्फ आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, क्योंकि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है जो आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो, बट अब आप चीजों के बहुत करीब आ चुके हो, तो अब आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। आप मैनेज कर लोगे। कितने लोग इस बात को समझ पाए? वी कुड अंडरस्टैंड दिस? यस? क्या हमें लर्न करने की जरूरत है इस कार्ड को? डू वी रियली हैव टू लर्न दिस कार्ड? नो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अब मुझे इस सवाल का जवाब दीजिएगा। आपके पास एक लड़का आया, वो आपसे ये पूछता है कि मैं जो है मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ और मैं पिछले 2 साल से अपने परिवार को मना रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। मैं पिछले 2 साल से अपने परिवार को मना रहा हूँ और मेरा परिवार मान नहीं रहा। ठीक है? क्या मुझे उस लड़की को छोड़ देना चाहिए या मुझे अभी प्रयास जारी रखना चाहिए? पहला छोड़ देना चाहिए, दूसरा प्रयास जारी रखना चाहिए। मान जाएंगी फैमिली? यस, एग्जैक्टली यही ये कार्ड बता रहा है कि प्रयास मत छोड़िए, अब तो आप अपनी डेस्टिनेशन के बहुत करीब है। आपका परिवार मानने ही वाला है, आप क्विट कर देंगे तो आप अपना नुकसान कर लेंगे। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस कार्ड नाउ। कितने लोग इसको समझ पाए? क्लियर हुआ ये? यस, वी कुड अंडरस्टैंड। सो दिस इज हाउ वी सी 9 ऑफ वैंड्स। इजी है या डिफिकल्ट है? इज इट इजी और डिफिकल्ट? इट इज वेरी वेरी इजी। तरीका क्या है? या तो एक पर्सनालिटी की तरह पढ़िए या फिर एक सिचुएशन की तरह पढ़िए, आपको ये कार्ड हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। आई होप दैट मेक सेंस। राइट? एक और पढ़ लेते, देन वील रीड देम विद लाइक अ स्टोरी ऑल टुगेदर। चलिए निकलने, आई आई एक्चुअली नेवर वांटेड टू रीड। चलिए, ऐसा कोई कार्ड मैं पढ़ना नहीं चाह रही थी, बट ठीक है, जो डिवाइन चाहे इसमें भी कोई अच्छी बात होगी जो हमें सीखनी होगी। आइए इस कार्ड को पढ़ते हैं। Now look at this card, look at this man, look at his hairs, look at his face। यहाँ पर सबसे पहले स्काई देखिए, बहुत नीचा आया हुआ है स्काई, तो वो ये बताता है कि चीजें जो हैं बहुत इजी नहीं है। पानी जो है बहुत स्टिल है और दो लोग बड़े हताश खड़े हैं, है ना, जैसे बहुत उदास खड़े हैं। इन दोनों की तलवारें गिरी हुई हैं, तलवारें गिरी हुई, गिव अप कर चुके हैं। तलवारें गिरी हैं मतलब गिव अप कर चुके हैं। और ये व्यक्ति जिसने हरे रंग के कपड़े पहने, हरा रंग क्या बताता है? ग्रोथ। लाल रंग बताता है पैशन। तो ये व्यक्ति जिसने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं वो ग्रोथ को देख रहा है और वो बहुत पैशनेट है। इसके चेहरे पे क्या नजर आ रहा है? इसके चेहरे पे एक चालाकी नजर आ रही है। लुक एट द फेस। ऐसा लग रहा है इनको दुख देख के इसे मजा आ रहा है। यस और नो? ऐसा हम फील कर सकते हैं कि पेन देकर ही इज एंजॉयिंग। तो अब इसके साथ क्या हो रहा है, ये इन दोनों को प्रॉब्लम में देखकर खुश हो रहा है और एक्शन टेकिंग में विश्वास कर रहा है। चेहरे पे ना एक अजीब सी हैप्पीनेस है। राइट? इस कार्ड को हम कैसे समझ रहे हैं, आइए मैं आपको इसको पूरी तरीके से समझाती हूँ एक स्टोरी की तरह।
एक बार एक व्यक्ति है, ठीक है, उसका जो है कुछ काम वो कर रहा था, मतलब उसका कोई पेपर वर्क चल रहा था। मान लीजिए एक व्यक्ति से उसने एक लैंड खरीदी, ठीक है, पेपर वर्क चल रहा था। पेपर वर्क में कहीं ना कहीं जिससे उसने लैंड ली ली थी उसने उसको उलझा दिया, ठीक है। अब ये व्यक्ति जो जिसने लैंड खरीदी है उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं मगर उसके पास सोल्यूशन नहीं है। जो व्यक्ति है वो बहुत पावरफुल है और वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, तो क्या काम उसका आसान होगा या मुश्किल होगा? आसान होगा या मुश्किल होगा? विल इट बी इजी और डिफिकल्ट? व्यक्ति बहुत पावरफुल है, बहुत डोमिनेटिंग है, व्यक्ति के पास पैसा बहुत है, या वो इस तरीके का कनिंग नेचर का है? अब बताइए, इससे पैसा निकालना वापस आसान होगा या मुश्किल होगा? निश्चित ही मुश्किल होगा। यस, सो दिस शोज अ सिचुएशन वेयर आपकी चीजें आसान नहीं होने वाली हैं। यहां गाइडेंस हमें क्या मिल रही है? थिंग्स आर नॉट इजी, डोंट ट्रस्ट द अदर पर्सन। सामने वाले व्यक्ति को ट्रस्ट मत कीजिए, ये आपको पीड़ा देखकर मुस्कुराने वाला है, इसको आपसे कोई लगाव नहीं है। कितने लोग इसको समझ पाए? ये कार्ड एक वार्निंग है कि द अदर पर्सन इज वेरी स्मार्ट, क्लेवर एंड कनिंग, ही लव्स टू गिव यू पेन। ऐसे व्यक्ति को ट्रस्ट करना चाहिए? बताइए, करना चाहिए? आइए अब आपसे इसका जवाब लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा ये सवाल। एक व्यक्ति है आपके पास आई एक फीमेल आई, उसने कहा कि मैं आई एम इन अ रिलेशनशिप विद समवन फ्रॉम पास्ट सो मेनी इयर्स, बहुत सालों से मैं किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हूँ। प्रॉब्लम ये है कि वो हर बार कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता है, बीच में ऐसा होता है ना, फोन बंद कर देगा, जवाब नहीं देगा, गायब हो जाता है। और जब मैं उससे पूछती हूँ तो उसके पास छोटे छोटे बहुत लेम एक्सक्यूजेस होते हैं, ठीक है। क्या मुझे उस पर ट्रस्ट करना चाहिए या फिर मुझे उसे छोड़ देना चाहिए? क्या मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए या मुझे उसे छोड़ देना चाहिए? कार्ड आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ट्रस्ट करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम एवरीवन। छोड़ देना चाहिए ना? क्यों? वो बहुत क्लेवर है, वो बहुत कनिंग है, उसको पता है कि वो क्या कर रहा है और वो सिर्फ मैनिपुलेट कर रहा है। कितने लोग इसको समझ पाए? ठीक है, अब बताइए, इसे भी याद करना पड़ेगा क्या? डू वी हैव टू लर्न दिस? नो। अब मैं आप लोगों से, अब मैं इसको कर रही हूं बंद। आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू ऑल। हाउ डिड यू फाइंड द कार्ड्स? वर दे इजी टू अंडरस्टैंड और डिफिकल्ट? इजी? हाउ मेनी ऑफ फील कनेक्टेड टू द कार्ड्स? कितने लोगों को एक कनेक्शन फील होता है कार्ड्स के साथ? और कितने लोग कार्ड्स लेने वाले हैं? जिनके पास कार्ड्स नहीं है, गेट देम, और जिनके पास हैं उनको यूज कीजिए, ठीक है। टेक द गाइडेंस फ्रॉम देम। अपार्ट ऑफ दिस, कितने लोग राइडर वेट पूरी तरह सीखना चाहते हैं? How many of us really want to learn it? ये आप जिस दिन सीख लेंगे ना, you are going to love them. तो इससे पहले मैं आपको अनम्यूट करूं और हम साथ में करें एक रीडिंग। आइए मैं आपको बताती हूँ कि हम राइडर वेट कंप्लीटली कैसे सीख सकते हैं, राइट? आई थिंक इसको हम 2 पार्ट में रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड पार्ट में आकाशिक टैरो में आपको कराऊंगी, तो देन आई